आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7, ये न्यू बुक है, न्यू बुक से पढ़ा रहा हूँ जो केमिस्ट्री 9 के लिए आई है। ठीक है, 9 क्लास की। और ये चैप्टर नंबर 7 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम ही से जाहिर है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक और केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस, यानी कि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से आप कोई केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप किस में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक बेसिक टर्म उन्होंने बुक के शुरू में दिया है, उसको उन्होंने नाम दिया है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम है? रिडॉक्स रिएक्शन नाम है। और इस रिडॉक्स रिएक्शन के अगर आप देखें तो इस रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सिमल्टेनियसली हो जाए तो उसको कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपनिंग सिमल्टेनियसली, यानी कि दोनों एक ही साथ में हो रही हो, एक साइड पे ऑक्सीडेशन, दूसरी साइड पे रिडक्शन हो रही हो। ठीक है, तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन के बहुत सारे एप्लीकेशन डेली लाइफ में मौजूद हैं। डेली लाइफ में अगर आप बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जो जंग लगती है आपने देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा है तो भी आप करके देख सकते हैं। कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट को आप बाहर रख दें तो उसके ऊपर मॉइस्चर से ऑक्सीजन आएगी, बाहर का एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन आएगा, मॉइस्चर आएगी और वहां पे जंग लग जाएगा। ठीक है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। गैल्वानिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपने सुना होगा, ये सब भी रिडॉक्स रिएक्शन के प्रोसेस के थ्रू चलती हैं। और इसके अलावा आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जो होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सब भी रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से होती हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं बैटरीज की, या आप मोटर कार के इंजन की बात करते हैं, ऑटोमोबाइल के इंजन के अंदर जो पेट्रोल फ्यूल जलती है वो भी रिडॉक्स रिएक्शन ही की वजह से है। तो रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए हमें ऑक्सीडेशन को समझना और रिडक्शन को समझना बहुत ज़रूरी हो गया। तो अब आप सबसे पहले किस चीज़ को पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन को पढ़ेंगे। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। ठीक है, उसके लिए हम लिखते हैं सबसे पहले सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और साथ में हम लिखते हैं रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडेशन होती है गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होती है। और रिडक्शन होती है लूज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लूज ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर कहाँ से एक जगह से बेवफाई करके ऑक्सीडेशन होके इस एटम के पास आएगी। कैसे आएगी? इसका आप एक रिएक्शन देख लें। ये Fe2O3 है। ठीक है, ये क्या है? ये फ्यूरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, आयरन ओर भी कहते हैं। ये आयरन इम्प्योर फॉर्म में जब आयरन होती है ना तो उसको आयरन ओर कहते हैं। उसी के अंदर अगर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आ जाए और आपके जो फर्नेस के अंदर जब आप प्यूरिफिकेशन करते हैं ना इसकी, तो उस टाइम पे आपको ये आयरन ओर से जब आपने ऑक्सीजन को अलग करके प्योर फॉर्म में लाने की आपने कोशिश करना है, इम्प्योरिटीज को निकालना है, तब आप ये रिएक्शन करते हैं। तो फर्नेस के अंदर कोल जो मौजूद है, कोक जो मौजूद है, वहाँ उसके अंदर कार्बन मौजूद है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आएगी, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन ओर के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना देगा? आपको आयरन जो प्योर फॉर्म में है वो अलग होकर मिलेगा, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब देखें ऑक्सीजन किसने अपने अंदर से बाहर निकाला है, किसने लिया है, ये आपने देखना है। तो यहाँ से रिएक्शन कंप्लीट होते हुए इधर देखें तो आयरन ऑक्साइड जो है
या आयरन ओर जो है इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल गई है, तो जिसमें से जिस रिएक्शन से ऑक्सीजन निकल जाए उसको क्या कहेंगे, जिस रिएक्शन से ऑक्सीजन निकल जाए उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन, रिडक्शन कहेंगे। और जहां पर ऐड हो रही है इसके अंदर ऐड होके इसको कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया है, मोनोऑक्साइड को, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ओ सॉरी, जी ऑक्सीडेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए उसको ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर से निकल जाए उसको रिडक्शन। ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन देख लिया। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन हमने देख लिया। अब हम विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन देखते हैं। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अगर हाइड्रोजन आप देखेंगे तो आप कहते हैं यहाँ पे लूज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, लूज ऑफ हाइड्रोजन, वही यहाँ पे आप क्या कहेंगे, गेन ऑफ हाइड्रोजन। दोनों बिल्कुल अलग है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों का केस बिल्कुल अलग है। यहाँ ऑक्सीजन गेन हो रही थी, यहाँ लूज हो रही थी, अब यहाँ लूज होगी और यहाँ पर गेन हो जाए, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन होगी। अब देखते हैं कि किस तरह से होती है। तो एसिटिलीन आपके पास मौजूद है। ठीक है, एसिटिलीन आपके पास मौजूद है जिसके अंदर ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक है, ये एसिटिलीन कहाँ यूज होती है, वेल्डिंग वगैरह में यूज की जाती है एसिटिलीन। ठीक है, ये कटिंग के पर्पस से वेल्डिंग वगैरह में इसको यूज करते हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, तो जहाँ जहाँ वेल्डिंग नज़र आती है ना, वहाँ आप याद रखें एसिटिलीन यूज होगी। ठीक है, तो वहाँ पे किस तरह से इसको रिएक्ट किया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गए, इसके साथ वाटर भी निकला। ठीक है, वाटर भी निकला, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला, कहाँ से निकला, एसिटिलीन और ऑक्सीजन से निकला। तो ये रिएक्शन कंप्लीट तो हो गया है, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ से निकला है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है, और जिसमें से हाइड्रोजन निकल जाए उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और जहाँ जाके हाइड्रोजन ऐड हो रही है, कहाँ ऐड हो रही है, ऑक्सीजन में ऐड होकर उसको वाटर बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है, रिडक्शन हो गई है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन हमने देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ हमने ऑक्सीजन देख लिया। ठीक है, अब हम ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने के लिए अगर आप देखते हैं तो ऑक्सीडेशन में क्या होती है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के अंदर। और लूज ऑफ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसी के लिए एक चीज, एक रिएक्शन मैंने यहाँ लिख के रखी है, वो ये है कि कॉपर ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड है, और कॉपर जिंक है, और कॉपर से जिंक ऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो ये जितने भी ऑक्साइड है ना, ये क्या करती है, ऑक्साइड कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स हैं, और ये सिर्फ रिएक्शन को वॉश आउट करता है, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। तो फाइनल रिएक्शन जो हमारे पास आती है वो क्या क्या आती है, कार्बन सॉरी कॉपर +2। ठीक है, और जिंक है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या बनाती है, जिंक +2। ठीक है, अब देखें किसने लूज किया है, किसने गेन किया है। अब ऑन द बेसिस ऑफ आप इसी को ऑन द बेसिस ऑफ ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ आप ऑक्सीडेशन नंबर भी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब देखें जहां पे गेन होगी वहां डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये है कि आपके कॉपर के पास +2 चार्ज था, ये 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब इसने क्या कर दिया, गेन किया है, किस चीज को, ऑक्सीजन गेन किया है, साथ में ये क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस भी हुआ है। ठीक है, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, कहाँ से लिया है, जिंक से लिया है। तो जिंक का क्या हो गया है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन
साथ में ये क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज भी हो गया है, ऑक्सीडाइज भी हो गया है, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया है। अब देखें ऑन द टर्म ऑफ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका इंक्रीज हो रहा है, जिंक का इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल के जा रहे हैं, और जिसका डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर किसका हो रहा है, कॉपर का डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ रही है, ठीक है। इसके अलावा आपके बुक के अंदर सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 7.1 और 7.2 है बुक के हिसाब से। उसमें अगर आप देखते हैं तो आप देखिए नाइट्रोजन प्लस 2 3H2, ठीक है, ये मिलके क्या बनाती है, NH3, ठीक है, अमोनिया बना देती है। तो यहाँ से ये बनने के लिए इस N2 में क्या चीज़ ऐड हो रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है, और वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए या गेन हो जाए उसको हमने क्या कहा था, रिडक्शन कहा था, हमने क्या कहा था, रिडक्शन कहा था। वहीं पे एक और रिएक्शन आपके बुक में है, ठीक है, वहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, उसके अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाए वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हमने हाइड्रोजन भी देखा, हाइड्रोजन ऐड हो रही थी एक दफ़ा में क्या चीज़ हो रही थी, ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, ठीक है। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन जरा देखते हैं, ठीक है, 2Ca प्लस O2 है, तो ये क्या बना रहा है, 2CaO, ठीक है। कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, यानी कि इस पर +2 चार्जेस हैं, तो ये दो अपना 2 इलेक्ट्रॉन और 2 एटम और मजीद हैं, तो इसका मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 कैल्शियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और यही इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ ऐड होगी, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के ऊपर ऐड हो जाएगी। तो ऑक्सीजन O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बना देगी, 2O-2, ठीक है, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब देखें किसने लूज किया किसने गेन किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसने लूज किया, कैल्शियम ने लूज किया। अब जो लूज करेगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज, ठीक है, और जिसने गेन किया है वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, या रिडक्शन हो गया है, ठीक है, या ऑक्सीडाइज हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है और रिड्यूस हो गया है। इसी तरह से एक और है हमारे पास, ठीक है, सोडियम Na प्लस O2 है, और ये क्या बना रही है, Na2O बना रही है, ठीक है। अब देखें यहाँ किसने इलेक्ट्रॉन निकाला है, किसके पास गया है, सोडियम के पास एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन होती है आउटर मोस्ट में, ठीक है, तो 4 सोडियम होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, Na4 के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, यही 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देंगे, ठीक है, यही 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दिए तो ऑक्सीजन क्या बना, O2, ठीक है, O के 2 मॉलिक्यूल्स और साथ में -2, ठीक है। अब देखें किसने इलेक्ट्रॉन लूज किया किसने गेन किया, इसने लूज किया, यानी कि सोडियम आपके पास ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज, और किसने गेन किया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी कि ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है।